Hello friends, myself Deepika. So welcome to my channel Deepika Science Study Point. So today we will discuss about pasteurization. What do you mean by pasteurization? Today we will learn about all this. So let's start our topic. First of all, history and origin. The term pasteurization has been named so after its inventor. Generally इसको जो नाम मिला था इसके इन्वेंटर से मिला गया था जिसका नाम था लुईस पैस्चर, the well-known French scientist. Generally, in the middle of 19th century, some commercial winemakers encountered a problem of abnormal fermentation and subsequent spoilage of wines and beers. Generally, at that time क्या होता था कि जो वाइन्स और बियर होती थी उनका जो फर्मेंटेशन में या वाइन और बियर में कुछ स्पॉइलेज होने लग गई थी बिकॉज ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दे अप्रोच लुईस पेस्टर. वो उन्होंने क्या करा, वो लुईस पेस्टर के पास गए एंड देन उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में उनको बताया तब during 1864 and 65 and found that some microorganisms are the root cause of abnormal fermentation. Generally उस टाइम पर ये पता चला कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ प्रॉब्लम कोज कर रहे हैं फर्मेंटेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाइन है वो जल्दी से स्पॉइल्ड हो रही है एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, और उसको फिर प्रिवेंट कर लिया गया वाइन को हीट कर कर, ठीक है, अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली किल हो रहे थे और उस वाइन की बियर की शेल्फ लाइफ जो थी वो इंक्रीज हो रही थी. लेटर ही रिपोर्टेड दैट फॉर स्पॉइलेज ऑफ मिल्क, उसके बाद क्या हुआ कि मिल्क की स्पॉइलेज की बात भी आने लगी, तो दैट दी ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल, और उसकी वजह से भी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल थे इस कोज के लिए. सो उसके बाद ये जो मेथड था पेस्टराइजेशन का उसको अपनाया गया. मिल्क बीइंग अ कंप्लीट फूड इज अ हाईली न्यूट्रिशियस ग्रोथ मीडियम. जनरली एक हाईली न्यूट्रिशियस ग्रोथ मीडियम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो इजिली ग्रो कर जाते हैं मिल्क में, which can include beneficial organism, example lactic acid bacteria as well as numerous spoilage organism. Generally example है gram negative bacteria and bacterial pathogens like salmonella and listeria. So, first of all, what do you mean by milk pasteurization? Milk pasteurization refers to the process of heating every particle of milk to a specific temperature. Generally क्या किया जाता है, मिल्क को एक specific temperature दिया जाता है for a specific time period के लिए, ठीक है. That is generally क्या होता है, according there can be a numerous combination of time and temperatures for heat treatment to get the desirable microbial or chemical effects like improvement in keeping quality. जनरली हम हीटिंग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन होता है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाए और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किल हो जाए. सो हायर टेम्परेचर विद लॉन्गर होल्डिंग टाइम में गिव ड्रेस्टिक रिडक्शन. जनरली अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं ज़्यादा समय के लिए तो वो एक रिडक्शन लेकर आ रहा था नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट इट ऑल्सो डैमेजेस दी. लेकिन ये और क्या कर रहा था, अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको हीटिंग ट्रीटमेंट देंगे तो उसके कुछ न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन होती है मिल्क के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, डैमेज हो रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसा टाइम या टेम्परेचर को सेट करें, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल भी हो जाए और उसके अंदर जो एसेंशियल और न्यूट्रिशियस कुछ कॉम्पोजिशन है विटामिन की एंड विटामिन मिनरल्स जो भी हैं वो उसके अंदर वैसे ही रहे, उनमें कोई कमी ना आए. सो whereas sterilization improves involves heating milk above 100 डिग्री सेल्सियस. जनरली स्टरलाइजेशन में मिल्क को हीट किया जाता है above 100 डिग्री सेल्सियस पर, इज मच मोर सेवरल. ये बहुत ज्यादा होता है पेस्टराइजेशन से एंड इट किल्स ऑल द लिविंग सेल्स इन मिल्क. जनरली ये जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं मिल्क के अंदर उसको किल कर देता है. Pasteurization is considered as an optimized heat treatment as it kills all the pathogenic microorganisms and renders the milk safe for human consumption. Generally इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो easily हम कंज्यूम कर सकते हैं without any harm, so with minimum nutritional loss, और इसकी वजह से nutritional loss भी इतना नहीं होता. सो व्हाट आर द मेथड्स, अब पेस्टराइजेशन के क्या क्या मेथड्स हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे.
सो दे आर 4 डिफरेंट मेथड्स, जनरली 4 डिफरेंट मेथड है पेस्चराइजेशन के। पहला होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पेस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम बैच पेस्चराइजेशन या फिर वेट पेस्चराइजेशन भी कहते हैं। एज इट इज कैरिड आउट इन अ एजिटेटेड कैटल, जनरली इसको एक एजिटेटेड कैटल में कैरिड आउट किया जाता है इस होल ओवर प्रोसेस को बैच वाइज मैनर के अंदर। इट इन्वॉल्व्स, ये इसमें क्या होता है, मिल्क को हम हीट करते हैं अप टू द टेम्परेचर नॉट लेस देन 62.8 डिग्री सेल्सियस से लेस नहीं होना चाहिए, और इसको हमें होल्ड करके रखना है कितने मिनट तक, 30 मिनट्स तक। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ये फर्स्ट टाइम टेम्परेचर ट्रीटमेंट थी जो कि डेवलप की गई थी, किसके लिए, जनरली मिल्क को फ्री करने के लिए फ्रॉम माइक्रोबियल पैथोजेंस। जनरली जो पैथोजन पाया जाता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम tuberculosis, the heat resistant pathogen of major public health concern in milk at that time. Second one is a continuous pasteurization. Continuous pasteurization में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं HTST pasteurization is a continuous pasteurization as it is carried out in continuous manner. ये जनरली कंटिन्यूस मैनर में ही कैरिड आउट होता है। किसमें किया जाता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर में विद ऑनलाइन डिटेक्शन। उसमें ऑनलाइन डिटेक्शन होता रहता है और रीसर्कुलेशन होता रहता है ट्रीटेड मिल्क का। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क, इसमें भी मिल्क को हीट किया जाता है टेम्परेचर, बट टेम्परेचर जो होना चाहिए नॉट लेस देन 71.7 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, और हम इसको जनरली होल्ड करते हैं मिनिमम 15 सेकेंड्स तक। एज मेंशन अर्लियर इट वाज कॉमर्शियली अडॉप्टेड इन, जनरली ये जो मेथड था ये 1940s में अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और अब तक ये चला आ रहा है डेयरी प्रोसेसिंग में। द HTST प्रोसेस ऑपरेशनली comprises 5 stages। इसके अंदर 5 stages होती हैं। This one is the regenerative heating, holding, regenerative cooling and chilling in sequence। जनरली क्या होता है, हीटिंग दी जाती है, फिर उसके बाद हीटिंग देकर उसको होल्ड किया जाता है, फिर उसकी रिजनरेटिव कूलिंग होती है, एंड देन फिर उसको चिल करने के लिए रख दिया जाता है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है मिल्क की वो जनरली बढ़ जाती है। Third one is a flash pasteurization. Flash pasteurization is the process of heating the milk। इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को हीट कर रहे हैं अप टू 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको हम होल्ड करने के लिए रख देते हैं 1 to 4 seconds के लिए। It is several treatment than HTST and commonly done by direct heating of the product through steam injection or infusion। After direct heating के बाद the product needs to be throttled to remove the condensed in the form of flash। जनरली क्या करा जाता है, इसको फर्दर हीट करने के बाद इसको कूलिंग इफेक्ट भी दिया जाता है। And the name flash pasteurization might have come from the flashing, or the second possibility is the holding time। इसको जो नाम दिया गया है इसके होल्डिंग टाइम के लिए दिया गया है, जो कि 4 to 5 सेकंड का है जनरली। That is why it is known as flash। The methods of flash pasteurization is specially employed to the pasteurize cream during butter making। जब बटर बनाया जाता है तो जब क्रीम को पेस्टराइज किया जाता है तब इस मेथड का यूज करा जाता है। इसके बाद है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्टराइजेशन। इसमें जनरली क्या होता है, the UHT is also elaborated as an ultra heat treatment as it refers to the heating of milk to not less than 135 degrees Celsius and holding at the same temperature for minimum 1 second। जनरली इतना हाई टेम्परेचर दिया जाता है लेकिन सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, followed by aseptic packaging। As the temperature of heating is higher, than the normal boiling point of milk, a higher positive pressure of at least 3.2 bar is maintained in the milk line to attain the 100 plus temperature without evaporation। इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है लेकिन फॉर दी वेरी फ्यू सेकंड के लिए इसको दिया जाता है। इट इंडिकेट्स लेस न्यूट्रिशनल डैमेज टू UHT मिल्क देन स्टरलाइज्ड मिल्क। इसके अंदर लेस न्यूट्रिशनल डैमेज होता है एज कंपैरिजन टू स्टरलाइज्ड मिल्क। नाउ कुछ अदर डेफिनेशंस हैं इसके साथ, हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं as we gain extra knowledge। First one is a thermal death time। It is the time necessary to kill given number of organisms at a specified
कांस्टेंट टेम्परेचर, जनरली ये वो टाइम होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको हम थर्मल डेथ टाइम भी कह देते हैं. द TDT is one of the way of indicating the thermal resistance of certain organisms. Second one is the D value. D value is here indicates the time required, कितना टाइम लगा 90% of total number of microorganism को destroy होने में जो कि इनिशियली प्रेजेंट होंगे मिल्क के अंदर. दैट इज टू अचीव वन लॉन्ग साइकिल रिडक्शन in the microbial population. The D value is also called as, इसको हम decimal reduction time भी बोलते हैं. Next one is the Z value. It is defined as the change in temperature. Temperature में change आना required to change the microbial inactivation rate by 10-fold. It can be simply defined as the change in temperature कि कितना temperature में change आ रहा है required bringing 10-fold change in the D value. So it's all about Z value. So next we स्टडी अबाउट पेस्चराइजेशन इक्विपमेंट्स. कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो पेस्चराइजेशन में यूज किए जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज द बैच पेस्चराइजर. द बैच पेस्चराइजर इज बेसिकली एन एजिटेटेड कैटल. इसमें होता क्या है, इस पेस्चराइजर में एक एजिटेटेड कैटल होता है, उसमें जैकेट लगी रहती हैं. वो जैकेट जो होती हैं उनका यूज किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ हीटिंग मीडियम ड्यूरिंग हीटिंग एंड होल्डिंग पीरियड. मतलब जब जैसे जैसे मिल्क जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, सो आफ्टर होल्डिंग पीरियड, फिर उसके बाद उसको होल्ड करने के लिए रख देते हैं कुछ समय के लिए. जब वो होल्डिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो चिलिंग मीडियम भी सर्कुलेट किया जाता है उसी सेम जैकेट के अंदर. सेकेंड वन इज अ कंटिन्यूअस पेस्चराइजेशन. Any continuous pasteurization unit should essentially consist of a plate heat exchanger, होल्डिंग ट्यूब. इसमें होल्डिंग ट्यूब होती है, PHE होता है, फ्लो डाइवर्जन वाल्व होती हैं, बूस्टर पंप लग रहे हैं, हीटिंग मैकेनिज्म है, चिलिंग मैकेनिज्म है एंड अ बैक प्रेशर वाल्व है. However, a typical commercial H2ST pasteurizer would have few additional component. अब इसमें कुछ ऐसे few additional components ऐड किए जाते हैं from the व्यू पॉइंट ऑफ ऑपरेशनल कन्वीनियंस, जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है ताकि मिल्क की जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो. Next one is a plate heat exchanger. Plate heat exchanger is the most important component. As you know, इसके बारे में तो सब पढ़ते ही हैं. In its simplest form, ठीक है, तो PHE consists of a front base. जनरली इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें एक हेड टर्मिनल होता है, एक बैक बेस होता है जिसको हम एंड टर्मिनल कहते हैं. 4 बार्स होते हैं गाइडिंग रेल दैट कनेक्ट दी, जो कनेक्ट करते हैं फ्रंट और एड टर्मिनल्स को, फॉर्मिंग अ फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर. और एक ये फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं. सो जो थिन प्लेट्स के नंबर्स होते हैं वो उसमें फिटेड कर दिए जाते हैं ताकि वो एक हॉरिजॉन्टल स्टैक फॉर्म कर सके, which may or may not fill the complete frame length. When the complete length of the frame is not filled, जब वो फिल नहीं होती है प्लेट स्टैक से, तो एक एडिशनल थिक प्लेट लगा दी जाती है जिसको हम प्रेशर प्लेट भी कहते हैं एट द लास्ट सपोर्टिंग प्लेट पर, एंड इस टाइटन विद द, और उसको फिर सेंट्रल स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है ताकि उसको एक कॉन्टैक्ट प्रेशर मिल सके. So last one is the advantages and disadvantages of pasteurization. First one is that it kills pathogens. Second one is that it enhances storage period and it deactivates enzymes. But there are disadvantages too. Sometimes reduction in the nutritional content. And second one is doesn't kill hit resistant pathogens. So thank you very much. Hope you like my video. So do like, share and subscribe my channel Deepika Science Study Point.